हेलो गाइज, वेलकम बैक। आई केयर टेकर में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर दीपक ठाकुर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है एम्ब्लायोपिया। एम्ब्लायोपिया को हम दूसरी भाषा में, हमारी मेडिकल भाषा में वन आई पेशेंट भी कहते हैं। वन आई पेशेंट का क्या मतलब होता है? जिन बच्चों की आँखें बचपन से ही वीक होती हैं, जिन बच्चों को अपनी एक आंख से बहुत कम दिखता है और एक आंख से बिल्कुल ठीक दिखता है, उन पेशेंट को हम एम्ब्लायोपिया कहते हैं। एम्ब्लायोपिया में क्या होता है? हमारी आंख होती है, जब बच्चे की बॉडी ग्रो कर रही होती है, जब बच्चे की आंख भी डेवलप हो रही होती है, ग्रोथ कर रही होती है, तब क्या होता है, जब बच्चे को, अगर बच्चा मायोपिक है या हाइपरमेट्रोपिक है, मतलब अगर बच्चे को माइनस का नंबर है या फिर बच्चे को अगर प्लस का नंबर है, तो होता क्या है, उसकी आँख में जो उसका फोविया होता है, फोविया हमारे रेटिना के अंदर होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा फोविया होता है रेटिना के अंदर। तो जब हम हमारे पेशेंट को या हमारे बच्चे को माइनस का नंबर या फिर प्लस का नंबर होता है, तो मेनली क्या होता है, जो हमारी इमेज हमारे पर्दे पे बन रही होती है, जिसकी वजह से हमारा पर्दा डेवलप होता है। जिन बच्चों को मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया मतलब प्लस या माइनस का नंबर होता है, उन केसेस में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है, जो इमेज बनती है वो या तो आगे बनती है या पीछे बनती है। वो इमेज पर्दे पे नहीं बनती है, तो जिसकी वजह से हमारा फोविया क्या होता है, जब हमारे फोविया पे लाइट पड़ती है, इमेज हमारे फोविया पे बनती है, जिसकी वजह से हमारा फोविया डेवलप होता है। जब हमारी इमेज पर्दे पे नहीं बन पाती और पर्दे तक हमारी लाइट नहीं पहुंच पाती पेशेंट को नंबर की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो फोविया होता है बच्चे का, वो डेवलप नहीं हो पाता। जब हमारे बच्चे का पर्दा डेवलप नहीं हो पाता अच्छे से, जिसकी वजह से उसका पर्दा या उसका फोविया कमज़ोर रह जाता है और उसके बाद ना उसको चश्मे का नंबर चढ़ता है, ना उसकी कोई सर्जरी हो पाती है, वो पेशेंट वन आई पेशेंट हो जाता है, मतलब एम्ब्लायोपिक पेशेंट हो जाता है। एम्ब्लायोपिक पेशेंट का ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें कि क्या उसको ट्रीट हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अगर हमारी आई बॉल एक बार पूरी डेवलप हो चुकी या पूरी डेवलप हो गई, तो फिर हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार हमारा फोविया पूरा बन गया तो उसको हम रीग्रोथ उसकी नहीं स्टार्ट कर सकते, उसको फिर से रीग्रो नहीं कर सकते। तो एम्ब्लायोपिया के अगर पेशेंट के ट्रीटमेंट की बात करें तो हम नॉर्मल एज में क्या करते हैं, एक आंख पे, आपने देखा होगा बहुत बच्चों को कि किसी बच्चे को एक आंख पे पट्टी बांधते हैं, एक आंख पे हम पट्टी बांध के उसको पैच थेरेपी बोलते हैं, वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं। जिससे क्या होता है, जब हमारी एक आंख डेवलप कम हो पाती है, जब बच्चा छोटा होता है, उसकी वो ग्रोथ एज पे होता है, ग्रोथिंग एज पे होता है, उस टाइम जब उसकी वो एक आंख से कम दिख रहा होता है और हम लोग उसको डायग्नोसिस कर लेते हैं कि उसका रेटिना का एग्जामिनेशन करके, फोविया एग्जामिनेशन करके, कि उसका फोविया डेवलप नहीं हुआ है, हम लोग समझ जाते हैं कि ये एम्ब्लायोपिक पेशेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पैच थेरेपी उसको स्टार्ट करने को प्रिस्क्राइब करते हैं। जिसमें हम क्या करते हैं, जो उसको जिस आंख से कम दिखता है, एक आंख से उसको सही दिखता है, एक आंख से उसको कम दिखता है, पेशेंट को जिस आंख से कम दिखता है हम उसको उसी आंख से देखने के लिए बोलते हैं। जो आंख उसकी ठीक होती है हम उस पर पट्टी कर देते हैं, उसको हम दिन में 6 घंटे 12 घंटे की पट्टी प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें वो क्या, सही वाली आंख पे पैच थेरेपी यूज़ करता है और जो जिस आंख से उसको कम दिखता है वो उससे देखता है। जब पेशेंट उस आंख से देखता है, उस आंख पे जोर देता है, तो लाइट उसमें जाती है, उसके जो पर्दे में थोड़ी सी ताकत आती है। अगर पेशेंट का माइनस या प्लस का नंबर है तो हम उसको पहले चश्मा भी देते हैं, चश्मे से, ताकि उसकी जो लाइट रिफ्रैक्टिव एरर है वो उसका ठीक हो जाए और उसको, उसके फोविया को, उसके पर्दे को डेवलप होने में, ग्रो होने में
और आसानी से ग्रो हो जाए उसका पर्दा। तो हम पैच थेरेपी यूज़ करते हैं, जिसमें हम उसको पट्टी देते हैं और उसको जिस आँख से कम दिख रहा होता है उसी आँख से देखने के लिए बोलते हैं कि वो उसी आँख से देखे और दूसरी आँख अपनी बंद करके रखे पट्टी की, जिससे उसकी आंख पे जोर पड़ता है। कुछ मेडिसिन हम चलाते हैं, कुछ आई ड्रॉप्स हम चलाते हैं, जिनसे वो जल्दी रिकवर हो जाए और पेशेंट जल्दी ठीक हो जाए, और जो उसकी वन आई ख़राब थी, जो डेवलप नहीं हो पाया था, वो डेवलप हो पाए। और धीरे धीरे पेशेंट क्या होता है, जब अगर ये थेरेपी अच्छे से काम करती है, मेडिसिन अच्छे से काम करती हैं, तो एक टाइम आता है और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है, नॉर्मल की तरह उसकी दूसरी आंख से भी वो देखने लगता है। अब बात करें अगर उन केस की जब पेशेंट की एज ज़्यादा हो गई है, उसकी बॉडी पूरी ग्रोथ कर गई है, उन पेशेंट के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। जिनका फोबिया एक बार डेवलप पूरा हो गया, या जो एम्ब्लायोपिया की हिस्ट्री थी, अब उसकी बॉडी पूरी ग्रो कर चुकी है, उस पेशेंट में हम कुछ नहीं कर सकते। ना उनका चश्मा काम करता है, ना उन लोगों को कोई पैच थेरेपी काम करती है, कोई मेडिसिन काम नहीं करती। उन पेशेंट का हम कुछ नहीं कर सकते। उनको अपना ज़िंदगी भर पूरा लाइफ टाइम एक आंख से कम ही दिखेगा। तो इसीलिए हम एडवाइस करते हैं डॉक्टर हमेशा आप लोगों को कि अपने बच्चे की आँखें साल में 2 बार ज़रूर चेक कराएं, ज़रूर डॉक्टर के पास एग्ज़ामिनेशन के लिए जाएं, जिससे अगर आपके बच्चे को कोई बीमारी आँखों में बन रही है तो वो बचपन में ही ठीक हो जाए और उसको पूरी लाइफ उसकी दोनों आँखें हेल्थी रहें, उसको दोनों आँखों से अच्छा दिखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड